कोटा से खबर है। बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल कोटा में महावीर नगर थाने पहुंची, क्या कुछ कह रही है सुनते हैं। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के और भी कोटा दक्षिण उत्तर सब जगह के कार्यकर्ता थे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भी अनेक दिनों को सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। जिले के पदाधिकारी थे, मंडल अध्यक्ष थे। वो सब जिस तरह से पुलिस द्वारा लगातार लूट खसोट की जा रही थी, इस बात से नाराजगी उनकी थी। वो ज्ञापन देने यहाँ आए थे, उनके साथ मारपीट हो गई। उनको पता लगा कि मैं पास ही में बैठी हूँ, मुझे लेने गए और मैं आई तो मैंने देखा काफ़ी लोग लॉकअप में डले हुए थे, घायल थे। मैंने निवेदन किया अंदर, पहले तो अंदर जाने से रोका था। वो आप सब उपस्थित थे, उस समय की घटना थी। और बाद में लॉकअप में डालने वालों को हॉस्पिटलाइज करवाना था, इस बात के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन लगातार 13 घंटे में 13 बार लाठीचार्ज होना, मुझे लगता है एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये रहा होगा। आसपास के कैमरे भी तोड़े गए। हम सोच रहे थे कि उससे रिकॉर्डिंग हम लोगों को मिले। महिलाएं घायल हुई, आम जन को भी लाठियों से घायल होना। कल तक के लिए राहत है, 13 जून तक के लिए? कल तक राहत है। और आज जैसे ही मैं कोटा आई हूँ तो बिल्कुल थाने में अवगत करवाने के लिए पहुंची हूँ कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही होगा कि CID CB में ये जांच चल रही थी, जांच यहाँ पहुँची है, यहाँ से कोर्ट भी पहुँच चुकी है। नेक्स्ट मेरा ये निवेदन रहेगा, मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से ये बात मेरी पहुँचे कि CID CB से इसकी जांच करवाई जाए, ठीक है, और इसकी न्यायिक जांच हो तो निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। जब हम 5 FIR दर्ज करवा रहे हैं, 5 में से 3 FIR हमारी आम जनता की थी, कार्यकर्ताओं की थी, उस पर FIR लगा देना और मात्र जो पुलिसकर्मी थे इनकी FIR थी, उसी पर जो कार्रवाई चल रही है, उस निमित्त मुझे आज यहाँ आना पड़ा है। हो सकता है हमारी तरफ से भी मुकदमा दर्ज होता तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जनता को, आम पब्लिक को एक न्याय मिला है। ये मेरा आपकी सरकार थी, आपकी सरकार बिल्कुल मेरी सरकार थी। कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी सरकार में मेरी और या मेरे कार्यकर्ताओं की पैरवी में कुछ कमी रही हो सकता है हम सही बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए हों, लेकिन पूरी कोटा की जनता को मालूम है कि आखिर में क्या हुआ था, क्या कारण था। मुझे खुद को भी पता नहीं था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे पता लगा कि आम जनता और मेरे कार्यकर्ता सभी, चाहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वो घायल अवस्था में पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व था कि मैं ऐसे समय में अगर उनके पास मदद पे नहीं पहुंचती हूं तो जिस जनता ने मुझे यहाँ पर जिता कर भेजा है, मैं जनता के साथ न्याय नहीं कर पाती। ऐसा मुझे अपने आप को महसूस हो रहा था। निश्चित तौर पर मैं उन लोगों को बचाने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए आई थी कि उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए। लेकिन जो भी स्थितियाँ बनी, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को भी सब कुछ मालूम है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में आप जयपुर थी, उस दौरान ही बैक टू बैक इस तरह से दो हाँ, हो सकता है इसका भी पुलिस कर्मचारियों के ऊपर हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का दबाव हो, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। वरना एकदम से जो केस 5 साल से पड़ा हुआ है उसको एकदम से इतना करना, तो इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है, या इस केस को निपटाना ये इनकी भावना हो सकती है। कुछ भी रीजन रहा हो वो तो अपन इनसे पूछेंगे, तभी अपन को पता लग पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आ चुकी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। आज भी मैं इस विश्वास के साथ आपके सामने इस बात को, आम जनता तक इस बात को पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरी जनता को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो न्याय सबको मिलेगा और ऐसा विश्वास रखती हैं चंद्रकांता मेघवाल। उन्होंने इस घटना के बारे में भी बताया कि जब वो घटना हुई उस समय तो अगर मैं नहीं रहती अपने लोगों के साथ तो ये सही नहीं होता। और साथ ही साथ जांच के लिए वो बोला। देखिए, 20 फरवरी 2017 को एक घटना घटित हुई थी जिसमें कोटा शहर के सभी जगह के मेरे रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के, जहाँ से मैं पूर्व में विधायक थी, जिस तरह से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा उनको लग रहा था कि लोगों से लूट खसोट की जा रही, इस बात को लेकर ज्ञापन देने आए थे। उस ज्ञापन में बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, कुछ हमारे पार्टी के पदाधिकारी थे, जिले के और मंडलों के। जो घटनाक्रम यहाँ हुआ, कहीं ना कहीं हो सकता है आपस में उनकी, पुलिस प्रशासन की, उनकी कोई ना कोई घटना हुई होगी, लाठीचार्ज हुआ, वो घायल थे। मैं पास में ही एक धार्मिक कार्यक्रम में बैठी थी, वो लोग बुलाने गए कि भाई हमारे कार्यकर्ता बेहोश की हालत में पड़े, उनको हॉस्पिटलाइज करवाइए। मैं यहाँ आई, लेकिन जो हालात बने वो आप सबके सामने पूरा नज़ारा था। 13 घंटा में 13 बार लाठीचार्ज होना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज भी हम इस ओर हमारा मन है कि आपके माध्यम से
ऊपर सरकार तक भी बात पहुंचाऊं, दिल्ली सरकार तक भी बात पहुंचाऊं कि मेरी जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को न्याय मिले। सीबीआई जांच इसकी हो, न्यायिक जांच होगी तो निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी होगा, वरना हमने भी 3 मुकदमे दर्ज करवाए थे हमारे कार्यकर्ताओं ने। बिल्कुल 2 नोटिस पुलिस की तरफ से मुझे मिले हैं, वो व्हाट्सएप पे डाले गए। मैं व्हाट्सएप बहुत कम चलाती हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया 5 तारीख की रात को, शाम को देर रात मुझे वो पता लग पाया। मैं यहाँ थी नहीं उस समय, मैं यहाँ से निकल चुकी थी और पता लगा कि 6 को भी डाला है। आप बोल रहे थे जैसे मुझे पता लगा कि मेल किया है या व्हाट्सएप पे डालें, तो कभी कभार हो जाती है चूक, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अब मैं आई हूँ। जैसे ही मुझे आपका नोटिस मिला थाने से,